नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है जो कि आपका रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपका यूपीएससी और बीपीएससी और उसके बाद है बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। ये आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का आपका वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग इसका सेट आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका सेट 2 है, ये आपका सेट 2 है। और जहाँ तक कि दोस्तों सेट 1 का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। और ये आपका जो होमवर्क टेस्ट सीरीज जो निकला है उसका भी वीडियो अपलोड है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, और पहले आप लोग यह वीडियो देख लीजिए, तभी वह वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा आंसर करने में। चलिए यहाँ से हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक मिनट दोस्त। चलिए यहाँ से इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 1 में है सूरदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। नंबर 2 में है इस ब्रिज को ओखा बेटा द्वारा सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाते हैं। नंबर 3 में है इस पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसमें जो आपका सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आपका ऑप्शन, ये आपका तीनों कथन यहाँ से दोस्तों सही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन, सुर्खियों बटोरने वाली आबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? तो यह जो आपका संबंधित है यह आपका बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? यह आपका किन्हें घोषित किया है? यह जो आपको घोषित किया है ये आपको शीतल देवी को घोषित किया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? इसमें आपका क्या गलत है? इसमें जो आपका गलत हो जाएगा ये आपका सेमीकंडक्टर्स ATMP असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेसान गुजरात में ये आपका स्थापित किया गया है। तो ये आपका यहाँ से 2 नंबर का गलत है, यहाँ से आपका हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? यह जो आपको प्रस्तावित जो किया गया है यह आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को यह आपका किया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ADITI योजना की शुरुआत की गई है। ADITI का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका जो पूर्ण विस्तार है ये आपका हो जाएगा पूर्ण विस्तार एक्सिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDEX। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली और अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये आपका अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का जो उद्घाटन किया है ये आपका कहाँ किया है? ये आपका कोलकाता में किया है। कहाँ किया है? ये आपका कोलकाता में किया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है?
तो ये आपका हाल ही में जो देश जो बन गया है, ये आपका कौन बन गया है? तो यह जो आपको बन गया है, यह आपका फ्रांस जो है ये आपका बन गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? तो आपका परीक्षण किसने किया था? तो ये आपका किया था डीआरडीओ ने किया था। कौन किया था? तो डीआरडीओ ने किया था। चलिए आगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेनेटरी ब्राउन डेजर फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका टाइलर जो पुरस्कार जो है ये आपका किसे प्रदान किया गया है? ये जो आपका प्रदान जो किया गया है ये आपका जोहान रॉक स्ट्रॉम को दिया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य का कितना होने का अनुमान है? तो ये आपका कितना होने का अनुमान है? तो ये जो आपका होने का अनुमान है ये जो है आपका ये आपका लमसम हो जाएगा 59,637 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका गिनीमित्रम नाटक के विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका सुंग वंश से संबंधित था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वप्रथम वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये आपका महावीर ने दिया था। कौन दिया था? तो ये आपका महावीर ने दिया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। और ये आपका 24वें तीर्थकर और आपका अंतिम तीर्थकर थे, और प्रथम आपका ऋषभदेव थे। यहाँ से आप चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को अतिमेव नदी तमेम और देवी तमेम कहा गया है? ये आपका किस नदी को कहा गया है? तो ये जो आपका नदी को कहा गया है ये आपको सरस्वती को कहा गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। तो काल कर्म के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका पहला हो जाएगा। ये आपका जो पहला जो है ये आपका हो जाएगा पुराण पूर्व पाषाण काल युग हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा नव पाषाण युग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा काशी युग हो जाएगा। उसके बाद आपका लौह युग हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सिद्धांतों के सिहान सूतकय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? यह जो आपका प्रतिपादन जो किया गया है ये आपका शिलालेख 12 में किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किसकी स्वराज प्रणाली से प्रेरित थे? यह जो आपका प्रेरित जो था ये आपका मालिक एम्बर स्वराज प्रणाली से ये आपका था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सासाराम में शेर शाह के मकबरे की योजना। ये आपका सासाराम में शेर शाह के मकबरे की योजना कौन सा है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा अष्टकोणीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के नव रत्नों में शामिल नहीं था? तो आपका कौन शामिल नहीं था? तो आपका
बैजू बावर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ये आपका कौन सा नेता था? तो वह जो आपका नेता था ये आपका तात्या टोपे था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा और आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक आपका कौन था? तो वहाँ का जो शासक था आपका ये आपका बाज बहादुर था। कौन था आपका? बाज बहादुर था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं थी, ये आपका निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं थी, ये आपका कौन सी संधि थी? यह जो आपका संधि थी ये आपका इंदौर के होलकर राज्य ने। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? तो ये जो आपका आंदोलन जो था ये आपका बायकोम सत्याग्रह था आपका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये जो आपका मुक्तिदाता जो कहा जाता है ये आपको लॉर्ड मेडकॉक को कहा जाता है। मेडकॉक को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है? तो आपका किसकी कृति है? ये जो आपका कृति जो हो जाएगा ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नंबर 1 में है आपका यह रीड सार्वजनिक पदाधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नंबर 2 में है इस रीड को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और 2, ये आपका दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपका सही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? तो यह जो आपका कथन सही है ये आपका ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र था, मतलब स्वतंत्र है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो भारत में जो आपका वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो आपका मुख्य कार्य है ये आपका केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। यह जो आपका घोषित करने का जो अधिकार है ये आपका हो जाएगा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। यह जो आपका प्रस्ताव का जो उद्देश्य है यहाँ से आपका हो जाएगा
मंत्रालयों से चुनाव एकत्रित करना। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर भारित होते हैं। ये आपका किस पर भारित होते हैं। तो यह जो आपका भारित जो होता है ये आपका राज्य की संचित निधि, यहाँ से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है। तो ये आपका सीनेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता है। यह जो आपका ढंग से मेल नहीं खाता है, यहाँ से देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये आपका सही है। केंद्रीय सकर्ता आयोग 1964 ये आपका सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963 ये आपका सही है। केंद्रीय सूचना आयोग ये आपका 2008 ये आपका गलत है, जो कि ये आपका 2005 में हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य नहीं है। तो ये आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह जो आपका कथन सत्य नहीं है ये आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से सत्य है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो न्यायाधीशों के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है। तो यह जो आपका कथन सही है ये आपका हो जाएगा, वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बौनकी मतलब क्या है। तो सामाजिक बौनकी आपका क्या हो जाएगा। तो सामाजिक बौनकी जो आपका हो जाएगा ये आपका सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों पे पाई जाती हैं। तो ये आपका जो पाया जाता है ये आपका नवीन मोड़दार पर्वत पर आपका पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी झारखंड में स्थापित है। तो ये आपका कौन सा है जो कि आपका झारखंड में आपका स्थापित है। तो ये आपका एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये आपका स्थापित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ये आपका सर्वाधिक जो है ये आपका मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका क्या है। यह जो आपका है ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्या है, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर का, नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है। तो यह आपका किस प्रकार है निर्धारित। तो यह आपका भ्रांस घाटी क्षेत्र के साथ साथ। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी निम्न में से कहाँ मिलती हैं। तो ये आपका कहाँ मिलती है। तो यह जो आपको मिलती है
ये आपका अन्नाईमुदई में मिलती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका फरक्का जो है ये आपका किस नदी पर है? ये आपका हो जाएगा गंगा तथा भागीरथी। ये आपका ओनली भागीरथी जो है ये आपका नहीं होगा, गंगा तथा भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? ये आपका किस देश के साथ नहीं लगती है? ये आपका नेपाल के साथ नहीं लगती हैं, बाद बाकी म्यांमार के साथ लगती है, चीन के साथ और भूटान के साथ। ऑप्शन आपका सी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपका डबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड बेफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है आपका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ये आपका चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आपका लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ से आपका ऑप्शन सी इसका ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? या जो आपका सम्मानित जो किया गया था ये आपका 1998 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, तो आप लोग 56 नंबर का क्वेश्चन बताइए यहाँ से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो आपका स्थित है पेरिस में आपका स्थित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? ये जो आपका संबंधित है ये आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गजल गायिका से संबंधित नहीं है? ये आपका गायिका से जो संबंधित नहीं है ये आपका हीरा भाई बड़ौकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बौनी ठानी किस शैली पर आधारित है? ये आपका किशनगढ़ शैली से आपका है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। ये जो आपका किया जाता है
यह परिवर्तनशील मतलब होता है, यह परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका एंटीवायरस जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ओबेरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्राम में त्रुटि हटने को कहा जाता है, मतलब हटाने को कहा जाता है। ये जो आपको कहा जाता है ये आपको डिबगिंग में कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया था। तो ये आपका चढ़ाया गया था 1794 ईस्वी में आपको चढ़ाया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो नाजी पार्टी का जो आपका प्रतीक चिन्ह है ये आपका वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, ये आपका कौन सी संस्था थी। ये आपका व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की है। इसकी माप इकाई है, इसकी माप जो इकाई है mg प्रति MQ है, MQ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का दहन डैश का मुख्य कारण है। तो ये जो आपका डैश का मुख्य कारण हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, यह जो आपका कारण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है। तो आपका सबसे अहम योगदान किसका है, तो आपका कार्बन उत्सर्जन का है। किसका है, तो आपका कार्बन उत्सर्जन का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से आपका कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए ही आपका गलत है। माइक्रोकोरोंडिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। माइक्रोकोरोंडिया में आपका आगे आपका देख लीजिए, यहाँ से आगे आपका फिर से यहाँ है, श्वसन के प्रथम चरण को ग्लूकोज का विघटन होता है। कीवन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन की प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए आगे आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। तो ये आपका कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं, तो ये आपका पैरेकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। कि आपका वृद्धि करना क्या कहलाता है, ये आपका प्रकाशो पुनर्वर्तन कहलाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाए जाने वाला शोषण पिगमेंट है। कि आपका पिगमेंट क्या है? कि आपका पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कि आपका किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका हो जाएगा लौह या आयरन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। कि आपका तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। कि आपका क्या होती है प्राकृतिक? ये आपका हो जाती है विद्युत रासायनिक। क्या हो जाती है? विद्युत रासायनिक। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? इस तंतु को कहा जाता है, इस तंतु को कहा जाता है डैश। यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भ्रूणनाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो आपका गलत कथन का पहचान करने के लिए बोल रहा है, इसमें आपका हो जाएगा बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्रक में संचित होते हैं। यहाँ से ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर गलत है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है। नंबर सी में है वाष्पो उत्सर्जन वह क्रिया विधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। और नंबर डी में है गोंद पौधे का उत्सर्जित मतलब उत्पाद है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है जो कि आपका गलत है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिटेकर के जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? यह जो आपका वर्गीकृत जो किया गया है ये आपका कितने भागों में किया गया है? ये आपका 5 भागों में किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? कि आपका किसके सम्मान में रखा गया है? तो ये जो आपका रखा गया है ये आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर्षण एवं संवहन का अध्ययन है। तो चलिए यहाँ से इसका आंसर देखिए आप लोग। यहाँ से जो आपका इसका आंसर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्राइबोलॉजी हो जाएगा। आपका ट्राइबोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ये आपका गीले कपड़े जो सूख जाएंगे ये आपका 20% आर्द्रता 60 सेल्सियस तापक्रम पर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। ये आपका किस पर है आधारित? ये आपका डॉपलर प्रभाव पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक अवतल दर्पण में किया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती हैं?
ये जो आपका घटना हो जाएगी ये आपका ध्रुवन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्जिक में टेरिलीन कहाँ जाने वाला पदार्थ होता है? ये आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ये आपका कृत्रिम रेशा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराध्वनिक जेंट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। इसमें जो आपका पतला करके ये आपका हो जाएगा O3 परत को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कि आपका लुईस अम्ल जो आपका है ये आपका कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा NH3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में क्या माने जाते हैं? तो ये जो आपका माने जाते हैं ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल ताप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका जल गैस होता है। क्या होता है? तो जल गैस होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर का क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो आपका किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? यह जो आपको दर्शाया जा सकता है यह आपका रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP के वृद्धि दर का लक्ष्य है। तो आपका कितना लक्ष्य है इसका? तो आपका 9% हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आपका 93 नंबर का क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं को आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर किया जाता है वह कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये जो आपका कहलाता है तो ये आपका क्या कहलाता है जी दोस्तों? इसका जो आपका कहलाता है ये आपका दृश्य व्यापार कहलाता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांग की सीधा संबंध है। तो मांग की सीधा संबंध आपका क्या हो जाएगा? तो मांग की जो आपका सीधा संबंध हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कीमत से। क्या हो जाएगा? आपका कीमत से हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है। तो क्या होता है बफर के स्टॉक के अंतर्गत? तो ये आपका होता है गेहूं एवं चावल का भंडारण होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादित ह्रास नियम के संबंध में सही है। तो आपका नियम के संबंध में कौन सही है? ये जो आपका सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए, परिवर्तनशील साधन एवं सीमांत उत्पाद घटता है। नंबर बी में है कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। नंबर सी में है उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है। उपयुक्त में सभी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? ये जो आपका व्यापारिक कोठी जो खोला था ये आपका पटना सिटी नेपाल कोठी खोला था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत अली के भाई हैं। तो विलायत अली के भाई आपका कौन है? इनायत अली और आपका तलायम अली। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए भी आपका ये दोनों भाई था, इनायत अली और तलायम अली, ये आपका दोनों भाई था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, मतलब मनाया गया था, ये आपका कब मनाया गया था? ये जो आपका मनाया गया था ये आपका 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आपका ये 100 नंबर का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका कौन थे? तो आपका अनुग्रह नारायण सिंह था, अनुग्रह नारायण सिंह था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग यहाँ से, ये आपका सेट 2 था, ये आपका सेट 2 का 100 क्वेश्चन इसमें आपका पूरा हो गया है। तो आप लोग दोस्तों इसका वीडियो को फुल वॉच करके आप लोग सेट लगाइए, और आप लोग कितना सेट को सही करते हैं, कितना क्वेश्चन सही करते हैं 100 में से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।